कर रहा हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से, कर रहा हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से। मेरे मालिक है मेरी परवाज तेरे नाम से, और तेरी रहमत हर तरफ बरपा है कायनात में। दे रहा हूँ अमन को आवाज तेरे नाम से। तहजीबों के इश्तराक की बुलंद फसील पर जलते हुए सबसे रोशन चिराग की रोशनी साहिबे सद्र और ज़हानतों को जुमलों में तब्दील कर देने का शऊर जानने वाली शख्सियत आली जनाब काजी जमील साहिब। अपने अल्फाज में बसीरतों को तकसीम कर देने का सलीका जानने वाली शख्सियत आली जनाब डॉक्टर एहतशाम साहिब, जमाल हाशमी साहिब और वो तमाम शख्सियात जो मेरी नज़र के रूबरू और डाइस पर कहकशा की शक्ल में मौजूद है, उनकी खिदमत में मेरी अकीदतों का सलाम। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें खतरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। बहुत शुक्रिया। मोहतरम हाज़रीन, एक शायर में और एक आम इंसान में एक ज़रा फ़र्क होता है, और वो फ़र्क आपको इन अशार में, इन मिसरों में देखने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही कोई लिटरेचर का तालिब इल्म है, उसकी गुफ्तगू में भी आम लोगों की गुफ्तगू के मुकाबले में फर्क होता है। बहुत खूबसूरत जुमला कहा है सत्तार रजा साहब ने, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना। हमें ज़मी के मसाइल पे बात करनी है। वो ज़मी के क्या मसाइल हैं, वो दुनिया की क्या हकीकतें हैं कि अखलाक से बनती है मोहब्बत की ज़िंदगी, अखलाक से बनती है मोहब्बत की ज़िंदगी। किरदार संवरते हैं किताबों के सफ़र से। दोस्तों, आज हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी और हिंदी तालीम दिलाकर आला अफसरान बना रहे हैं। ये भी हमारा एक कौमी और बुनियादी फरीज़ा है, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है कि हमें नई नस्ल को, अपने बच्चों को 2, 4, 10 जमातें उर्दू भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। चूँकि मजहबी जो लिटरेचर है जो हमारी उर्दू की किताबों में महफूज और महदूद है, कहीं ऐसा ना हो कि नई नस्लें, हमारे मासूम बच्चे उर्दू से इतनी दूर चले जाएं कि फिर वो लिटरेचर, वो मजमून और शरीयत इस्लाम की अजमतों से वो नावाकिफ रह सके। बहरहाल ये फर्द वाहिद की जिम्मेदारी नहीं है, ये बल्कि जुमला जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को उर्दू जरूर पढ़ाएं। चूंकि मुशायरा किसी एक रात की वाहियात का सामान नहीं है, मुशायरा एक दर्सगाह है, मुशायरा एक यूनिवर्सिटी है, मुशायरा एक इस्लाह है, मुशायरा एक नसीहत है। अगर ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि उसको समझा जा सके कि गले जब माँ से मिलता हूँ तो मासी मुस्कुराती है, गले जब माँ से मिलता हूँ तो मासी मुस्कुराती है, गज़ल उर्दू में लिखता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम मुशायरा प्लस कवि सम्मेलन इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान का खतौली कस्बा भी एक ऐसा शहर, एक ऐसी बस्ती है कि जहां गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारा मोहब्बतों के साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अहले खतौली को, अहले इस सरजमीन को कि आप जितनी मोहब्बतों के साथ रह रहे हैं। ये मैसेज, ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना चाहिए। ये मंच, ये डाइस एक ऐसा डाइस है कि जहां से सच्चाई, इंसानियत, भाईचारे के पैगाम निकलते हैं और मोहब्बत की शमा रोशन होती है। आइए, वक्त का तकाजा यानी कहिए दामन वक्त भी बहुत कम है और हमारे जो फहरिस्त है वो भी बड़ी तवील है। हमारे अजीजुर रहमान साहिब और तमाम मीडिया, पत्रकार, सहाफ़ी हजरात का भी हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो गैर शायर हैं, जनाब सन्नी वकील साहिब और महताब साहिब, हम उनको भी मोहब्बतों से नवाजते हैं। और तमाम हाजरीन महफिल का दिल की गहराइयों से एक बार फिर जानिब कमेटी इस्तकबाल
इस्तकबाल करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस प्रोग्राम का आगाज हमद पाक से करते हैं और फिर उसके बाद नात और फिर गजल का दौर शुरू होता है। आइए हमद के लिए हम बड़े सम्मान के साथ और बड़े आदर के साथ आवाज दे रहे हैं उस गैर मुस्लिम कवि को, शायर को, कि जो इस सरजमीन से जिनका ताल्लुक है, श्री केवल कृष्ण भसीन जी से हम निवेदन करते हैं कि यही वेदों से साबित है, यही विद्वान कहता है, यही वेदों से साबित है, यही विद्वान कहता है, सभी का एक है मालिक, यही कुरान कहता है, और वही एक जात है, तारीफ के काबिल जहानों में, कोई अल्लाह उसको और कोई भगवान कहता है।